सबसे पहले तो अपनी फसल में गन्ने की फसल की हम बात करें तो जून जुलाई तक जो हमारी 200 किलोग्राम नाइट्रोजन है उसको हमें अपनी फसल में लगा देना चाहिए। जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत जल्दी उड़ती है वायुमंडल में, तो एक तो सबसे पहले आपको यूरिया का प्रयोग शाम को करना चाहिए। दूसरा साथियों, आपके खेत में नमी है, नमी अगर आपके खेत में है तो उस टाइम आप अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करें। हो सके तो पानी लगा के अपने खेत में यूरिया का प्रयोग आप करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। मैं साथियों, कभी भी आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना भी है बरसात के समय में तो ऐसे फर्टिलाइजर का। किसान साथियों नमस्कार। साथियों, यूरिया एक ऐसी खाद है जो ज़्यादातर अधिकांश सभी फसलों में दी जाती है और किसान भाई इसे समय समय पर देते रहते हैं। लेकिन यूरिया का हम जब बरसात होती है, मानसून आता है, उस टाइम अगर हम यूरिया का अपनी फसल में प्रयोग करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या बरसात के टाइम हमें अपने खेत में यूरिया को डालना चाहिए, अगर डालना चाहिए तो किस तरीके से डालना चाहिए और नहीं डालना चाहिए तो क्यों नहीं डालना चाहिए, इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो गन्ने की फसल हो या कोई और भी फसल हो उसमें यूरिया का प्रयोग इतना करते हैं, इतना अंधाधुंध करते हैं कि उससे कीड़े बीमारी तो फैलती हैं, हमारी फसल पर भी उसका बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। साथ के साथ हमारी जो पॉकेट मनी है, जो हमारा पैसा है, वो भी वेस्ट होता है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी ये कवर करेंगे कि यूरिया का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या बरसात के टाइम में यूरिया का प्रयोग हमें अपने खेत में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। ये पूरी बात आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप साथियों का अच्छा व्यूज़ आते हैं, अच्छी कमेंट्स आते हैं, लेकिन साथियों चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता, वीडियो लाइक कोई नहीं करता, तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें। पिछली वीडियो हमने डाली थी, बहुत अच्छा टॉपिक था, उसको भी जाकर देखें, बहुत अच्छी जानकारी थी उसमें दोस्तों, तो उसको भी जाकर आप देखें तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्या बरसात के टाइम में हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। किसान साथियों, जब हम अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो हमारी पौधे को मिल पाती है वो 35 से 40% ही हमारे पौधे को मिल पाती है। जो बची कुची नाइट्रोजन है वो कुछ तो वायुमंडल में चली जाती है, यानी कि वाष्प बनकर वायुमंडल में चली जाती है, जो अधिक गर्मी के कारण जाती है। और साथियों, जो बची हुई और नाइट्रोजन है वो हमारी लीच डाउन हो जाती है, यानी कि मिट्टी में नीचे चली जाती है, जड़ों से नीचे, जो पौधे को नहीं मिल पाती। अब आप ये सोचिए साथियों, कहाँ आप 100% में से आपका 35 से 40% नाइट्रोजन ही आपकी फसल को मिल पा रही है। तो इसमें सीधा सीधा क्या हो रहा है कि आपकी जो जेब पॉकेट मनी है, जो आपकी वैल्यू है, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर रहे हो। और दूसरा, जितना पौधे को मिलनी चाहिए हमारी नाइट्रोजन, यानी कि जो यूरिया की खाद है वो हमारे पौधे को मिलनी चाहिए, वो पूरी खुराक उसको नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत है किसान साथियों कि यूरिया जो हमारी फसल को पूरा नहीं मिल पा रहा है, वो ये भी कारण है कि हमारी फसल में पूरी तरीके से नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, जिससे हमारी फसल में पीलापन भी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो साथियों, इसमें एक दिक्कत और आती है, जब हम वर्षा के समय अधिक यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें कीड़ों की संभावना भी ज़्यादा दिखाई देने लगती है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है साथियों, जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल होती है वो ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, यानी कि वो हल्की फसल हो जाती है, उसमें लचकपन ज़्यादा हो जाती है। तो कीड़ा जो होता है या इंसेक्ट पेस्ट जो भी होता है वो हमारी फसल में ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज़्यादा एकदम से अटैक करता है। तो इसलिए अधिक यूरिया का प्रयोग हमारी फसल में इंसेक्ट पेस्ट बढ़ने की भी संभावना को अधिक कर देता है। जो कीड़े मकोड़े हैं या कोई भी डिजीज़ है, फंगस है, उसको भी बढ़ाने का काम करता है। मोस्टली गन्ने की फसल में क्या देखा गया है साथियों, गन्ने की फसल में जो हमारी 200 किलोग्राम नाइट्रोजन हम अपनी गन्ने की फसल में देते हैं, जिसको 3 भागों में हमें डिवाइड करना पड़ता है, उसको हम जून जुलाई तक अपना पूरी फसल के लिए, यानी कि जब हार्वेस्टिंग होगी उसकी जून जुलाई तक हम अपनी उस डोज को ख़त्म कर देते हैं। अगर उसके बाद हम अपनी गन्ने की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो साथियों वो एक तरीके से बीमारी बढ़ने के संकेत हमारी फसल में आ जाते हैं, यानी कि उससे हमारी फसल में कीट पतंगों का
जो अटैक है वो ज़्यादा देखने को मिल पाता है। तो सबसे पहले तो अपनी फसल में, गन्ने की फसल की हम बात करें तो जून जुलाई तक जो हमारी 200 किलोग्राम नाइट्रोजन है उसको हमें अपनी फसल में लगा देना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों कि वर्षा के समय यूरिया का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए साथियों, यूरिया का प्रयोग मोस्टली 2-3 चीज़ आपको देखनी पड़ती है यूरिया के प्रयोग करने में। एक तो समय क्या चल रहा है, अगर ज़्यादा तापमान है, यानी कि अगर आपने सुबह के टाइम अपनी खेत में यूरिया का प्रयोग किया और दिन में ज़्यादा धूप है और पानी सही तरीके से नहीं मिल पाया है, तो आपके खेत वो यूरिया क्या होगा, वो नाइट्रोजन बनकर वाष्प में वायुमंडल में उड़ जाएगा। तो सही तरीके से आपको यूरिया का रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत जल्दी उड़ती है वायुमंडल में। तो एक तो सबसे पहले आपको यूरिया का प्रयोग शाम को करना चाहिए। दूसरा साथियों, आपके खेत में नमी है, नमी अगर आपके खेत में है तो उस टाइम आप अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करें। हो सके तो पानी लगा के अपने खेत में यूरिया का प्रयोग आप करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पानी में आपके खेत में नमी है। और अगर आप यूरिया लगाने के बाद पानी लगाते हो तो पानी एकदम से जाता है और जितना यूरिया होता है वो एकदम से जड़ों से नीचे चला जाता है, और जो यूरिया जड़ों से नीचे चला जाता है साथियों, वो पौधे को नहीं मिल पाता है। तो आप सबसे पहले अपने खेत में पानी लगाएं, पानी लगाने के बाद यूरिया का प्रयोग करें। अब बात आती है दोस्तों बरसात के समय में। बरसात के समय में साथियों कभी भी आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना भी है बरसात के समय में तो ऐसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट के जितने भी आपके फर्टिलाइज़र हैं उनका आप बरसात के समय में प्रयोग कीजिए। बरसात के समय में अगर आप नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि पौधा साथियों कभी भी नाइट्रोजन को सीधी नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेता, उसको पहले नाइट्रेट के फॉर्म में टूटती है वो, उसके बाद उसे पौधे को मिलती है। इसीलिए इसका जो भाग होता है साथियों वो जो है बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन जितनी हम अपनी फसल में गेरते हैं उसकी जो पीएच वैल्यू है साथियों वो भी बहुत ज़्यादा घटती है। तो इसीलिए आप जो है बरसात के समय में यूरिया का प्रयोग करने से बचें। सपोज़ करो आपने आज यूरिया डाला, शाम को बरसात हो गई, तो वो जो बरसात होगी, जो पानी होगा वो बहुत जल्दी से नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाने का मतलब ये है साथियों कि आपका जो 50% यूरिया है वो आपका ज़मीन में मिट्टी में नीचे चला जाएगा। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनसे रोज़ मुलाकात होती है, वे कहते हैं कि बरसात होने वाली है, फटाफट यूरिया का प्रयोग कर दे। आप बरसात के बाद यूरिया का प्रयोग करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जानकारी साथियों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों इससे पिछली हमने एक वीडियो डाली थी, बहुत अच्छा कंटेंट था, उसमें दुकानदार किस तरीके से किसान को लूटते हैं, किस तरीके से किसान उनके बहकावे में आ जाते हैं, उसमें हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, बिल्कुल लाइव प्रूफ। तो आप जो है जाकर उस वीडियो को देखना और किसान भाइयों के साथ शेयर भी करना। ये वीडियो कैसी लगी आपको इसके बारे में बताना। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान, धन्यवाद।